नंबर 8 है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्पेशल परीक्षा 26/4/1998 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा मरले नदी कहाँ बहती है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, मरले नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में मरले नदी बहती है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। बताइएगा हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है। हाँ, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइएगा कि कमायनी किसने लिखा है? कमायनी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कमायनी लिखे। नेक्स्ट है, आबो जनजाति किस राज्य में संबंधित है? आबो जनजाति बोले तो असम। असम से। आबो जनजाति असम। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं? शतरंज। शतरंज खेलते हैं। हाँ, विश्वनाथन आनंद जो है ना शतरंज खेलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। एक कल एक क्वेश्चन एडिटोरिया में भी था। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं? ब्राजील के हैं। हाँ, फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो ब्राजील के। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। एलिफेंट पास कहाँ? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती से होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ से होता है? पत्ती से होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए। वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट, हाँ, ADE के। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में क्वेश्चन आया। हाँ, ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं, क्या होगा? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। बोल रहा है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सोल्स टाइपराइटर का। हाँ, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है? तो सोल्स ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, क्या होगा? डेन्यूब नदी। हाँ, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, इक्वाडोर की किसकी राजधानी? इक्वाडोर क्यूटो की राजधानी है। क्योटो की राजधानी कहाँ है? हाँ, इक्वाडोर किसकी राजधानी? क्योटो की राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि बोले तो हाँ, वीरभूमि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बोलेगा तो शक्ति स्थल, ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया है? मैक मिलन ने। साइकिल का आविष्कार बोलेगा तो मैक मिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? क्वार्सियोरकर। हाँ, क्वार्सियोरकर है। बोल रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सा? क्वार्सियोरकर है। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी में है। एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। हाँ, एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक है। हाँ, बीजक जो पुस्तक है ना वो कबीर दास का, याद रखिएगा। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम का। आइजोल किसकी राजधानी? मिजोरम का। नेक्स्ट, नेपा नगर स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज के लिए। हाँ, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज है। नेक्स्ट है, चेन्नई का STD कोड क्या है? चेन्नई का 044 है। हाँ, चेन्नई का STD कोड क्या है? 044 है, 44। हाँ, नेक्स्ट है, मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। हाँ, मरीना बीच जो है ना सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बताइए कि बधाई संदेश वाले तारकुट अंक क्या है? बताइए क्या होगा? 14 है। बधाई संदेश वाले तारकुट का अंक क्या है? तो 14 है। दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का है। दिलवाड़ा का मंदिर बोलेगा नागर शैली में। अभी जो वर्तमान में बना है राम मंदिर किस शैली में है? तो नागर शैली में ही है, याद रखिएगा। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। उत्तर भारत का ये नागर शैली होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़। हाँ, द्रविड़ शैली। हाँ, सही है। मध्य भारत का जो नॉर्मल रहता है ना, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
दूध में वसा धारिता कब कम होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। ठीक है, तो है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। निकटतम तारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? क्या होगा? 4.2 वर्षों में। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है? 4.2 वर्षों में। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने को। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने को। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका तपेदिक टीबी के लिए। हाँ, तपेदिक के लिए, मतलब टीबी के लिए। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? डीएनए। हाँ, डीएनए है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु क्या है? डीएनए है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हाँ, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो संस्था है तो मिशन ऑफ चैरिटी है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन है? स्थापना जो है ना, मदर टेरेसा का। नेक्स्ट है, भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में किया गया था। बताइएगा कि बोनकाइटिस किस अंग का रोग है? बोनकाइटिस जो है फेफड़ों का है। बोनकाइटिस जो है ना किस अंग का रोग है? तो फेफड़ों का है। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, नासा जो है ना, अमेरिका का स्पेस एजेंसी, याद रखिए, नासा इसी को बोलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस संबंधी विवाद है। हाँ, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। हाँ, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? क्या होगा? क्लीमेंट एटली। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल सिंह गोखले। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल सिंह गोखले। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अशोक घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 में। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना। 1919 ईस्वी को हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। संविधान में उद्देशिका मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या होगा? संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बताइए, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? को वारंटो। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? को वारंटो। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? हाँ, लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 545। नेक्स्ट पॉइंट है कि चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? चैंपियन ट्रॉफी बोला क्रिकेट से संबंधित है, चैंपियन ट्रॉफी। नेक्स्ट है, पथ फाइंडर कहाँ उतारा गया? मंगल ग्रह पे। पथ फाइंडर कहाँ उतारा गया? मंगल ग्रह पे। एशिया कप का संबंध जो है ना क्रिकेट से ही है। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी जो है क्रिकेट से ही है। पथ फाइंडर कहाँ उतरा है? तो मंगल ग्रह पे उतरा है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन के चीन को क्या वापस दिया गया? क्या होगा? हांगकांग का क्षेत्र। बोल रहा है 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? हांगकांग का क्षेत्र। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, आलमगीरनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम।
आलमगीर नामा का लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम है। किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी का। हाँ, किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी का। नौरोजी को बोलते हैं भारत का महान वायुवृद्ध नेता। सेट नंबर 9 है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी का परीक्षा हुआ था 5/5/1998 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे? शक संवत पे। नेक्स्ट बताइएगा कि कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्या होगा? उत्तरी भारत का है। कथक जो है उत्तरी भारत का है। बताइएगा कि संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब में है। हाँ, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद हवाई अड्डा सऊदी अरब का है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क अरब यूरो कहलाता है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? ड्यूस मार्क अरब यूरो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? महासभा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो महासभा में। बताइए नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नाम इसको बोलते हैं कि 1961 में पहली बैठक जो है अध्यक्षता किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जोसेफ बी टिटो ने किया था। पूछा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब हुआ था? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। हाँ, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। पूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? क्या होगा? अल्बानिया मैसेडोनिया गणराज्य की। भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? अल्बानिया का मैसेडोनिया गणराज्य की। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। बताइए अमजद अली खान किसके सुविख्यात के रूप में थे? क्या होगा? सरोद वादक। अमजद अली खान किसके लिए सुविख्यात के रूप में थे? सरोद वादक। नेक्स्ट बताएगा कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। हाँ, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। बताइएगा कि फिल्म बैंडिट क्यून में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सीमा विश्वास ने। हाँ, फिल्म बैंडिट क्यून में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई। आगे बोल रहा है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साड़ों की लड़ाई है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल मिंडल। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? कुणाल मिंडल है। बताइए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट है, हरिश्चरित के लेखक कौन है? हरिश्चरित के लेखक बाण भट्ट। एक क्वेश्चन पूछे? बोलिए। गुरनाल मिंडल जो है ये कौन से पंचवर्षीय योजना का आदमी माना जाता है? गुरनाल मिंडल का कौन सा पंचवर्षीय योजना का? पहला, दूसरा, तीसरी चौथा होगा था क्या? चौथा का होगा। चौथा का। नेक्स्ट रहेगा कि शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। बताइए चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था, कब किया था? चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सांसद शामिल नहीं था। हम बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। बताइएगा नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता कब हस्ताक्षर किया था? क्या होगा?
लखनऊ 1916 ईस्वी में। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब साइन किया था? तो लखनऊ में 1916 में लखनऊ समझौता। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तुर्की के खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 ईस्वी में। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1962 ईस्वी में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? क्या होगा? 1912 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। नहीं पता कि नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। नालंदा महाविहार का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? सदन के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण ही की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों तक करना चाहिए? दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। बोल रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वसेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? हाँ, चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। हाँ, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। भारत में नागल बांध कहाँ? क्या संसार के भारत में पूछेगा तो भारत में सम भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह उष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो उष्मा का अवशोषण करती है। मारमागुआ पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? अवतल दर्पण से। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है, बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं। बात भट्टी से प्राप्त लोहे क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? पुष्प होता है। बेरी बेरी किस कमी कारण होता है? बेरी बेरी विटामिन B1। बेरी बेरी बोलेगा विटामिन B1। किसी चुंबक का चुंबक तो किस पर दूर किया जा सकता है? किसी चुंबक का चुंबक तो किस प्रकार दूर किया जाता है? जब उसे हथौड़े से पीट कर दूर कर सकते हैं। कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है? सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन सा है? सोयाबीन। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनों को रोपण द्वारा। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक प्रतिज्वरीय है। एस्पिरिन क्या है? एक प्रतिज्वरीय। दूध किसका एक उदाहरण है? पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का। हाँ, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? गेहूँ है। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पटना के क्षेत्र में। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पटना के क्षेत्र में। देगा इधर कि झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? पहाड़िया। झूम कृषि खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? पहाड़िया। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? 1937 में। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ? 1937 में शुरू हुआ था। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है?
त्रिस्तरीय है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हाँ, बिहार पंचायत राज अधिनियम 97 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? प्रखंड स्तर पे होता है। हाँ, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? प्रखंड स्तर पे होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पे होता है? 500 की 500 की आबादी पे होता है। हाँ, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पे होता है? तो 500 की आबादी पे होता है। तो ये सेट नंबर था 8 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 9 कल पढ़ेंगे। ये सेट नंबर 9 था ना, सेट नंबर 9 10 कल पढ़ेंगे। सेट नंबर 9 खत्म हुआ। सेट नंबर आज सेट नंबर 10 होगा, ठीक है। आज सेट नंबर 10 होगा। 42वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 10/5/1998 को जो परीक्षा हुआ था उसका सेट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए क्या होगा? राजकुमार शुक्ल ने किया था। हाँ, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। याद रखिए क्या हो गया? राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल थे। 2 नंबर पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन को में भाग लिया था? क्या होगा? चंपारण। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में भाग लिए थे। नेक्स्ट, नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? क्या होगा? दीनबंधु मित्र है। नील कृषकों की दुर्दशा पे लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने किया था? क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में जो है ना बंगाल विभाजन का किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या होगा? हाँ, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने किया था? क्या होगा? हाँ, कुंवर सिंह ने किए थे। हाँ, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अंग्रेजों ने सिंगारपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? क्या होगा? टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने तृतीयांग मैसूरी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ किया था। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या होगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या होगा कोंकण रेल? बताइए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। हाँ, कोंकण रेल जो है ना किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। बताइए, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। तो भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। हो जाए गारो कहाँ की जाती है? गारो खासी मेघालय का है, ठीक है, मेघालय का। कावेरी जल विवाद जो है किसके बीच है? तो क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद जो है किसके किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। बताइए, रेगुर किसका नाम है? बताइए, रेगुर बोलेगा तो रेगुड़ जो है ना काली मिट्टी का है, ठीक है। रेगुड़ बोलेगा काली मिट्टी का है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो क्या होगा? सेनोजोई काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ना किस काल में हुआ है? सेनोजोई काल में हुआ है। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गॉर्डमियास्टीन है। भारत का सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो कौन सा है? तो गॉर्डमियास्टीन है। पिग्मी कहाँ का निवासी है? अफ्रीका का है, ठीक है। पिग्मी बोलेगा तो अफ्रीका का है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? जोहान्सबर्ग बोलेगा तो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। हाँ, जोहान्सबर्ग जो है ना किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो क्या होगा? चीन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो क्या होगा? एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। बताया किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? क्या होगा? बुध और शुक्र क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। बताइए कि भू प्रपटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्या होगा? ऑक्सीजन है। भू प्रपटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्या होगा? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? CFC है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? क्या होगा? राज्यपाल। प्रायः किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल, याद रखिएगा। बताइएगा। नेक्स्ट
लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। याद रखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन होगा? बताइए। उत्तर प्रदेश है। कितना उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है बोलेगा तो? बताइए। 80 है। विधानसभा 403 है, 80 लोकसभा है। बताइए कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? क्या होगा? राज्यसभा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा जो है ना 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अतिशायी शक्तियों को किसमें निहित किया था? क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना, भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में हुआ था। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, हुडको का अर्थ क्या होता है? बताइए। हुडको का जो अर्थ होता है ना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? क्या होगा? कपड़ा है, कपड़ा। कौन सा कर राज्य का कर है? बताइए, कौन सा है कर? इसमें ऑप्शन में दिया होगा। भूमि राजस्व जो है ना, ये राज्य का कर है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी है। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? बताइए। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। बोल रहा है ना, सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य जो है ना, क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? क्या होगा? सहकारी उधार ढांचा का है। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का है। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? कृषि में। ये शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होगा? 330 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। वही नेक्स्ट है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्या होगा? क्योंकि एलपीजी द्वारा चोक मतलब जो है ना, चोक हो जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब माप क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? तो क्योंकि एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसमान में तो है ना, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? क्या होगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा जो अम्ल है ना, वो सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 होल ट्वाइस H2O। हाँ, CaSO4 के होल ट्वाइस H2O। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वामी सदानंद का संबंध किससे है? क्या होगा? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी सदानंद का संबंध किससे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति करता है।
झारखंड में जो मैथन क्या उत्पादन करता है, जल विद्युत शक्ति करता है। मूरी किसके लिए जाना जाता है? मूरी बोलेगा तो एल्यूमिना प्लांट हेतु। मूरी जो है ना एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है? एक भ्रंश घाटी में। वह बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? वनों पर है, वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? वनों पर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? क्या होगा? गेहूं है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल की दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? क्या होगा? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? कंबोडिया का है। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेशनल मंडेला। बताइए इनको भारत रत्न कब दिया गया था नेशनल मंडेला को? 1990 में। बिल्कुल सही है। रहेगा कि अग्नि नाम किसके लिए जुड़ा हुआ है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। अग्नि नाम कुंड किससे जुड़ा हुआ है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? ज्यूजों के लिए, ज्यूजों के लिए। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? अयातुल्लाह खुमैनी। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? अयातुल्लाह खुमैनी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ है? अल्बानिया। विमेंस डे जो है ना किस दिन मनाते हैं? 8 मार्च को। विमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। कौन से दो राजनीतिक दल 1917 ईस्वी में क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बुल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। कौन से दो राजनीतिक दल से 1917 में क्रांतिकारी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? बुल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, द हेग, नीदरलैंड। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का जो था ना उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा। बताइएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म का स्थान कहाँ है? कहाँ था? पूर्णग्राम, वैशाली। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। यह प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूसनी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऋग्वेद वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पे समर्पित है? 9वां मंडल है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तबकात नासरी के लेखक मिन्हास उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक मिन्हास उस सिराज। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व कौन किए थे? सचिदानंद सिन्हा ने किया था। 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। उसका नेतृत्व किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रामणों के अलग असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। वो बोले भी थे ना, बोल रहा है क्वेश्चन कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रामणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम किस पर रोक लगाई? वन उत्पादन स्वतंत्र उपयोग पर। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी? वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। गौ रक्षा के मुद्दों पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? दंगे बोलेगा, कब हुआ थे?
1939 में हुआ था। गौ रक्षा के मुद्दों पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना के भयानक हिंदी मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1939 में। बेगूसराय, यहाँ पे दंगा होगा। बेगूसराय में चौकीदारी का विरोध आंदोलन में किसका एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी कर विरोध आंदोलन में किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? ये कब किया था? तैयार रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को किया था। बोला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था 21 सॉरी गलत बोल दिया ना। आजाद हिंद फौज की सरकार का निर्माण बोलेगा घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत छोड़ प्रस्ताव आया था 1942 में आया था, सॉरी उल्टा बोल दिए थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किनकी घोषणा है? सिराज गोपालाचारी, हाँ सही है। बोला स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किसी घोषणा है तो सिराज गोपालाचारी का है। बताइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किनको समाप्त की है? हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त की? प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब किया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। हाँ, बोल रहा है कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? 1929 में। इसकी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता का बात करेगा तो हाँ, जेएल नेहरू किए थे, जेएल नेहरू। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ होम ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली। भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने दिया था। तो ये सेट नंबर 10 था, कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 11 कल होगा। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। सेट नंबर 10।